2011 वर्ल्ड कप का फाइनल, एमएस धोनी का वो आइकॉनिक सिक्स, वानखेड़े स्टेडियम का शोर और टीम इंडिया का 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतना, ये तो सभी को याद है। लेकिन उस कैंपेन के मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह ने किन मुश्किल परिस्थितियों में हमें वो कप जिताया था, ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। मैदान के बाहर की एक ऐसी लड़ाई जो किसी क्रिकेटर ने कभी नहीं लड़ी हो। जी हाँ, ये कहानी है युवराज सिंह द साइलेंट वॉरियर की। 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल की निराशा और 2007 वर्ल्ड कप में बिलो एवरेज परफॉर्मेंस के बाद युवराज एक नए मिशन के साथ 2011 वर्ल्ड कप में आए। वो था टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना, और हर मैच में बैट और बॉल दोनों से ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहे थे। आयरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी और 5 विकेट, नेदरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी और विकेट्स। लेकिन इन्हीं मैचेस के बीच युवराज के साथ कुछ और भी हो रहा था। उन्हें दिन भर थकान रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी, उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी, और सबसे बुरी बात, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। किसी बड़ी बीमारी के सारे लक्षण नज़र आ रहे थे। लेकिन इस पंजाबी शेर ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना। और फिर उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी मारकर अपने इरादों को और मजबूती दी। लेकिन उसी मैच के दौरान उन्होंने ग्राउंड पर ही खून की उल्टी करी, फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर एक और बार उल्टी करी। ये सब देख रहे गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ने उनसे कहा, युवी चेकअप करवा लो। लेकिन युवराज का जवाब साफ था, अभी नहीं, पहले इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। और फिर आता है वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, और सामने थी इंडिया की वर्ल्ड कप्स में टफेस्ट अपोनेंट ऑस्ट्रेलिया। और एक मुश्किल सिचुएशन में युवराज सिंह बैटिंग करने आए। इरादे तो मजबूत ही थे, लेकिन जब ब्रेट ली की एक बाउंसर उनकी चेस्ट पर लगी, तब कुछ पलों के लिए उनकी सांस ही रुक गई थी। लेकिन उस मोमेंट युवी ने फिर खुद से कहा, इस दर्द को बाद में समझेंगे, पहले मैच जीतना है। और जैसे ही उन्होंने विनिंग रन्स मारे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कब जीतना अभी बाकी था। और फिर आती है 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की शाम, जिसके लिए इस वॉरियर ने इतना सब कुछ झेला था, और भारतीय कप्तान एमएस धोनी के साथ मिलकर एक इम्पॉर्टेंट और मैच विनिंग पार्टनरशिप की। फिर जैसे ही धोनी ने वो सिक्स मारा, सारे देश के साथ साथ युवी भी खुशी से रो दिए। युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, और जब सचिन उनके गले लगे तो युवी ने उनसे कहा, पाजी अब जो मर्जी हो, हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। उस रात युवराज ने पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट किया, खूब शराब पी, रात भर नहीं सोए। उन्हें लगा था कि वो जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत गए। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट्स में युवराज को लंग कैंसर डिटेक्ट किया गया, जो वर्ल्ड कप के दौरान ध्यान न देने से 95% तक फैल गया। कल तक जो बंदा वर्ल्ड कप जीता था, आज वो जिंदगी के लिए लड़ रहा था। युवराज ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका गए, कीमोथेरेपी हुई, दर्द हुआ, ताकत खत्म हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 6 महीने बाद जब वो वापस आए तो एक न्यू वॉरियर बनके उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट के दौरान भी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वापस इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना। और दोस्तों, ट्रीटमेंट के सिर्फ 1 साल बाद युवराज सिंह वापस इंडिया के लिए खेल रहे थे। इस वॉरियर ने वापसी के बाद यंगस्टर्स को एक मैसेज दिया कि अगर मैंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैंसर से लड़के कमबैक किया, तो तुम भी किसी भी प्रॉब्लम से लड़कर जीतने की कैपेबिलिटी रखते हो। दोस्तों, अगर आपको युवराज सिंह का ये स्ट्रगल इंस्पायरिंग लगा, तो कमेंट में युवी इज अ रियल फाइटर लिखना मत भूलना। जय श्री महाकाल।